वेलकम टू अवाम कहानी। आज अवाम कहानी में हम मौजूद हैं रेडी गोट में, जहां के रिहायशी कारी अब्दुल रऊफ रब्बानी की हमें कंप्लेन मौसूल हुई कि कुछ दिनों कबल उनकी दुकान पर रात के अंधेरे में जो है वो चोरी की गई। तकरीबन 1.25 लाख के करीब कैश जो है वो उनके दुकान के सेफ में से निकाल के ले जाया गया, जिस पर उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की। तो क्या उन्हें सुनने को मिला और क्या उनके केस पे कार्रवाई हुई और ये केस पुलिस ने कैसे तरतीब दिया, इस पर आज हम बात करेंगे कारी अब्दुल रऊफ रब्बानी साहब से, जो एक परचून की दुकान इस छोटे से इलाके में जो है वो चला रहे हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कारी साहब, हमें ये बताइए कि असल मामला क्या है और ये कब जो है वो कार्रवाई आपकी दुकान पर हुई है? ये तकरीबन 18/6 की रात जो है ना, मेरी दुकान में जब मैं सुबह आया तो यहाँ ताले वगैरह टूटे हुए थे। इसके शटर के अंदर जब घुसा तो जहाँ पर मैं अपने रकम रखता हूँ, कुछ और भी रकम थी उसमें, तकरीबन 2.25 लाख रुपए बनती है। तो वो जब मैंने देखी वहाँ बिल्कुल नहीं थे, 1 रुपया भी उसमें। तो गायब थी। मैं परेशान हुआ, बाहर निकला इधर उधर। फिर मैं जब यहाँ से फ़ौरन थाने में गया FIR कटवाने। जब वहाँ पर गया पुलिस के आला हुकाम तो उनके पास गया, उन्होंने कहा आपके लिए वहाँ चौकी है, आप जाएँ चौकी में, वहीं आपका मसला हल होगा। आप चौकी में चले जाएँ, वहाँ से जो हमें जिस तरह इन्फॉर्मेशन मिलेगी फिर हम आपके साथ होंगे। फिर मैं वहाँ से चौकी में आया। चौकी में जब आया तो चौकी इंचार्ज तो नहीं थे वहाँ पर, उनके नौजवान थे पुलिस एहलकार। अच्छा, मैं इस थाने और चौकी पे आपसे बात करूंगा, लेकिन मुझे बताइए, आप ये समझते हैं कि इस इलाके में इतना अमाउंट आपकी दुकान में ज़्यादा सेफ है बजाय कि आप उसे घर ले जाएं या कोई बैंक हो यहाँ पे वहाँ आप उसे रखवा दें? देखें, रास्ते भी इतने ख़तरनाक है ना। आप अगर इसके 1-2 रास्ते हैं, एक रास्ता तो पिछले साल तकरीबन चांद रात में पुलिस ने कार्रवाई करके 2 डाकू जो हलाक भी हुए थे उस मुकाबले में पुलिस ने काम भी किया। तो उसके बाद दूसरा रास्ता जो अभी रास्ते इतने खतरनाक है, दिन हो या रात। कितने बजे से कितने बजे तक आपकी दुकान खुली होती है? मेरी दुकान सुबह 7 बजे खुलती है, शाम को 8-9 बजे तक। तो रास्ते इतने ख़राब हैं कि यहाँ से 5,000 ले जाने में डर लगता है। अब हमारा होलसेल का काम है, कंपनी आती हैं, वो बेचारे भी आते हैं रिस्क लेके, खुद पुलिस गार्ड लेके आते हैं। वो रकम लेके जाते हैं, उनके लिए रखी हुई थी हमने कि भाई मार्केट जाना है, रकम उनको देनी है, होलसेल का काम है। तो बस ये रकम रखी थी, इस तरह चलेगा। अब 2,000 क्या 5,000 भी हम बाहर नहीं ले जा सकते। रास्ते भी इतने ख़राब हैं, 2 रास्ते हैं, लेकिन पुलिस कहती है भाई हमारे पास पुलिस की कितनी नफरी है इस इलाके में? यहाँ तो ये थाना लगता है, इधर चौकी भी बनी है, चौकी के पास भी तकरीबन 5-6 अफराद हैं। चौकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है इस इलाके की या थाना है? और ये चौकी और थाना कहाँ पर है जो आप पहले बताएं? चौकी लालाबाद में और थाना जो है बेस कॉलोनी के अंदर है। अच्छा। तो अब ये चौकी जो है वो इन छोटे मामलात को, इलाके को चौकी देख के चौकी के हाथ में आता है, क्योंकि थाने से काफ़ी दूर है ये इलाका। अच्छा। इसलिए उन्होंने चौकी बनाई। लेकिन आप खुद जाएं चौकी के नीचे भी क्या काम हो रहा है, मतलब वहाँ नीचे रोडों पे क्या हो रहा है। लोग जाते हैं, आप चले जाएं दिन में 3 चक्कर लगाएं, 2 चक्कर में आप बच जाएंगे, तीसरे में लुट जाएंगे। जब पुलिस के पास चौकी के साथ जी नीचे रोड पे जब आप पुलिस के पास जाएंगे वो बोलेंगे यार हम गश्त कर रहे हैं, अभी हम वहाँ निकलते हैं, पीछे से लोग आके यहाँ कार्रवाई कर जाते हैं। अभी तक आपके मामले पे कुछ सुनवाई हुई है चौकी की तरफ से या थाने की तरफ से? कुछ कागजी कार्रवाई की उन्होंने, और अगर की है तो किस तरह से की? मैंने काफ़ी चक्कर लगाए, थाने भी गया, चौकी में भी गया। अच्छा। यहाँ से कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैं इनके बड़े DSP साहब हैं उनके पास गया, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। उन्होंने एक बार गया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल थाने में भेजा। दूसरी बार जब मैं गया तो उन्होंने मेरे सामने फ़ोन उठाया SHO साहब को, बिल्कुल मेरे सामने कहा कि भाई इस आदमी की आप FIR क्यों नहीं काट रहे, इसको फ़ौरन इनके FIR काटें, वहाँ जाएँ आप, जाए वो कुएं पे, चौकी इंचार्ज को बुलाएं, उनसे पूछें भाई ये क्यों नहीं हो रहा काम है। अच्छा। तो उन्होंने, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बड़ी हेल्प की। तो ये उनके आला अफसर के फोन के बाद ये कार्रवाई की है, वरना चौकी और थाने आपको आपस में इधर उधर जो है वो मूव कर भगा रहे थे इधर। फिर उन्होंने DSP साहब ने मुझसे कहा कि आप जाएं, अगर वो कार्रवाई ना करें मेरे पास आना, मैं फिर खुद के लाश। मैं जब गया थाने में FIR कटवाने, वहाँ उनका जो पुलिस अफसर होता है FIR कटवाता, उसकी जगह दूसरा था, उससे मैंने लिखवाया, उसने SHO के पास भेजा, भाई आप जाएं SHO से बात करें। जब मैं SHO के पास गया तो SHO साहब ने कहा यार आप सोच समझ के कटवाएं, ये वो हम तो पकड़ लेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा सर आप बिल्कुल पकड़ें, मैं आपके साथ हूँ, मेरा जो ताउन मुझसे चाहिए, मैं भी आपके साथ हूँ। तो वहाँ से चौकी इंचार्ज के फ़ोन पे फ़ोन आने लग गया, यार आप इसका मतलब मेरे ऊपर FIR कटवा रहे हो, मैं तो चोर नहीं हूँ, आप मुझे टाइम दें। मैंने कहा सर 1 हफ्ता हो गया अभी, और क्या टाइम दूँ, मैं तो ऐसा गरीब आदमी हूँ, मैं तो खुद गरीब आदमी हूँ, मेरा गुजर इसी पे होता था। अब तो मैं लोगों से लेके पैसे कंपनियों से उधार पे चल रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है। तो यानी कि चौकी में आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, आप थाने गए तो फिर चौकी वाले आपको कहते हैं कि जी आपको यहाँ आके करवानी चाहिए थी, पहले उन्हें ख्याल नहीं आ रहा? पहले उन्होंने बस वो दरख्वास्त जो ली थी, बोले यार हमने ले लिया, हम इस पर कर रहे हैं। मैंने कहा आप बताएं 1 हफ्ते के अंदर आपने क्या किया? अगले तो पैसा खा जाएंगे, बाद में बोलेंगे यार हमें तो नहीं पता उसने ले लिया। तो उन्होंने मुझसे कहा यार आखिरी प्लीज़ एक बार, बड़ी रिक्वेस्ट की। मैंने कहा ठीक है आप भी कानून के अफसर हैं, एक बार आपको मोहलत दें। मैं वहाँ से आया उनके पास, उनके ऑफिस में आया, उन्होंने कहा यार मैं लगा हूँ रात दिन करके ये। फिर उसके बाद वो एक दिन उसी
दिन आए। जिस दिन डीएसपी साहब ने उनको फ़ोन किया, बोला कि भाई कटवाएं, मैं उनके पास गया, एप्लीकेशन लेके डीएसपी साहब के पास। उन्होंने कहा हम इंशाल्लाह आपके इलाके के ऑफिसर हैं, आपसे जो भी हमसे ताउन होगा हमारा फ़र्ज़ है। चौकी इंचार्ज जी नहीं, उसने डीएसपी साहब। फिर चौकी इंचार्ज ने कहा मैं लगा हूँ, लगे को आज 1 महीना हो गया, लेकिन ना उन्होंने फ़ोन किया ना वो देखते हैं। चौकी इंचार्ज का नाम बता सकते हैं? उनका नाम है अजहर जाफरी साहब। अजहर जाफरी साहब। कॉपी है आपके पास उस रिपोर्ट की या दर्ज की? अगर वो है तो काइंडली हमें दिखा दीजिए। वो कहते हैं ये आ गई हमारे पास रिकॉर्ड में, हम लगे हुए हैं, ये आप नामालूम के खिलाफ कटवाओगे ये तो हमारे ऊपर आ जाएगी। अच्छा। वो बार बार यही कह रहे हैं आप हमारे ऊपर कटवा रहे हो, इसका मतलब है वो चौकी वाले चौकी वाले कहते हैं यार कहाँ है चोर, आप हमारे सामने तो नहीं है, हम पकड़ेंगे फिर उसके ऊपर काटेंगे।